साथ प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल जिसमें मनीष कश्यप एडमिट है। उन जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वही डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सतीश बॉस नाम है सर का। मनीष जी का भी फिलहाल स्थिति कैसा है? फिलहाल स्थिति स्टेबल है। थोड़ा लो फ्लो ऑक्सीजन पे रखे हैं क्योंकि चेस्ट में पेन है, चोट लगा है उसके चक्कर में। आज नाइट में हम लोग उनको लिक्विड देना स्टार्ट करेंगे और कल से फुल उनको फीड पे लेंगे नॉर्मल तो फीड। जब मनीष कश्यप आए थे आपके हॉस्पिटल में तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? क्या नॉर्मल थे या कुछ ज्यादा मारपीट की वजह से दिक्कत हो रहा था? मारपीट हुआ है, चोट लगा है, पेन काफ़ी था उनको, मूवमेंट में दिक्कत था, हेडेक था काफ़ी, और पेन था। पेन था। सर जिस तरीके से आप जांच भी किए होंगे कि चोट क्यों लगा है, तो उसमें कुछ पता चला कि किन चीजों से मारा गया है मनीष कश्यप को? क्या कुछ ऐसे भी सामान यूज किए गए हैं जो खराब थे या कुछ ज्यादा स्थिति खराब हो गई उनकी? देखिए, मेडिको लीगल इशू में मैं नहीं लगता हूँ कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन पीटा गया है। हाँ, पिटा गया, आदमी को दर्द हो रहा है, चोट लगी है, बॉडी में पेन है, चेस्ट में पेन है, तो पिटा तो गया है, असॉल्ट तो हुआ है। कहाँ कहाँ पे थोड़ा ज्यादा चोट है? किस बॉडी देखिए, पार्ट्स में उनके उनको ज्यादा? सर में चोट है, थोड़ा बहुत फेस में चोट है, सीने पे चोट है और पैर में चोट है। मनीष कश्यप को कब तक आपके हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा? देखिए बॉस, ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि नेक्स्ट 24 आवर में क्या-क्या कंडीशंस इवॉल्व हो रहे हैं। अगर सब चीज़ सही है तो डिस्चार्ज करेंगे। आप कह रहे थे कि मनीष कश्यप के सर में भी चोट है, तो ज्यादा स्थिति खराब है? सीटी स्कैन हमने कराया है, सीटी स्कैन एकदम नॉर्मल है। जो भी इंजरी है वो सुपरफिशियल इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। बाकी कितने दिन रह सकते हैं? वही ये सब इवॉल्विंग कंडीशन है, आपको फिर बताएंगे, जब ब्रीफिंग करेंगे तो आपको बताएंगे डिटेल। धन्यवाद। थैंक यू। नीतीश कुमार सिंह, इमरजेंसी ट्रॉमा क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। कल इवनिंग में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारे इमरजेंसी में लगभग 9:30 के पास आए थे। हमने एग्जामिन किया, साथ में हमारी डॉक्टर की टीम थी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो प्रथम दृष्टया हमने उनके दर्द को कम किया। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट हुए क्योंकि उनके सर पे, कान पे, सीने में, लेफ्ट साइड के नी में दर्द था काफ़ी, जो टच करने के बाद दर्द हो रहा था। तो उसके बाद उनको एडमिट किया गया। क्योंकि सीने में भी दर्द था और दर्द था तो शायद इसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो हमने उनको ऑक्सीजन पे रखा, लो फ्लो ऑक्सीजन पर। और अक्सर ये जो सीने में चोट लगता है या दर्द होता है तो हम लोग मैनेजमेंट में ये करते हैं। अन्यथा सारा रिपोर्ट उनका अच्छा आया। सीटी स्कैन हेड का, नेक का, चेस्ट का, एब्डोमेन का और पेल्विस का विद इन नॉर्मल लिमिट है, मतलब कि कहीं से कोई इंटरनल इंजरी नहीं आई। उसके पहले हमने ई फास्ट होता है वो किया था तुरंत, जिसमें कुछ भी कार्डियक इश्यू और लंग में कंट्यूजन या लंग का इंजरी नहीं था। तो ट्रॉमा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने उनको एग्जामिन किया था हेड टू टू। तो ऑलमोस्ट सारे वाइटल्स उनके नॉर्मल थे। आज भी पेन और थोड़ा सा क्योंकि चेस्ट में दर्द है, ईसीजी नॉर्मल आया है उनका, तो मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट में पेन है। इसके चक्कर में उनको डिफिकल्टी इश्यूज हो रही हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। इसके चक्कर में उनको लो फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया है। बाकी अभी एक चांस रहता है कि अगर एब्डोमिनल इंजरी है बट आउटसाइड और सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कोई भी इंटरनल इंजरी पेट में है, और चांसेज है कि अब नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उनको अब आज नाइट से ओरली अलाउ करेंगे, सिप ऑफ वाटर लिक्विड डाइट से।
यही है हमारे डॉक्टरी पॉइंट से। चोट कैसे आई? कैसे आप डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं आपको चोट कैसे लगी? चोट जो हमने हिस्ट्री लिया, पहले तो उनको हम सारा एग्जामिनेशन करके और जो जरूरत थी उसको पूरा किया, पेन हो रहा था उसका निवारण किया, तत्पश्चात उनको फ्लूइड स्टार्ट किया। ये सब करने के बाद हिस्ट्री लेना होता है पेशेंट का, क्या हुआ। तो उसमें ये शायद पीएमसीएच में किसी अटेंडेंट को या किसी मरीज के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टरों से जूनियर या सीनियर, क्योंकि हमारे स्कोप का नहीं है, वहाँ पर इनसे मारपीट हुआ और उस मारपीट में इनको जो चोट आई उसका इलाज नहीं था। मारपीट में किस प्रकार की? देखिए, मारने किस चीज से मारा गया इसका आपको चूंकि ये एमएलसी केस है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे आपको डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट या बहुत ब्लंट ऑब्जेक्ट जो दिखने में प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये फिश मुक्का और जो हम लोग लड़ाई होता है उसी का रूप नजर आ रहा है। जब मनीष कश्यप आए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? क्या बोल चाल रहे थे, नॉर्मल थे या? नॉर्मल बोलचाल नहीं रहे थे, उनको करवट लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस में दिक्कत हो रही थी और पेन काफी ज्यादा था, क्योंकि असॉल्ट था, फिजिकल असॉल्ट था, तो लाजमी है कि किसी को पेन तो होगा। सर में भी बहुत दर्द था। हॉस्पिटलाइज रहेंगे? देखिए ऐसा है कि अदरवाइज तो नॉर्मल है, देखिए बट सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका कोई वो नहीं होता है कि अब मैं बोलूँ कि आ जाए हैं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। सब कंडीशन जैसे इवॉल्व होता है, अगर सब चीज सही रहा तो नेक्स्ट 24 आवर में हम डिस्चार्ज कर सर फेस में रिपोर्ट है सर, शुरू में आपने बताया देंगे। तो हाँ, फेस दैट इस रीजन में दोनों साइड में, फ्रंटल रीजन में प्लस मेडुलरी रीजन में और थोड़ा ईयर पे भी जो है प्रथम दिशा पे ही लग रहा है। ब्लैक हो गया है क्या सर? नहीं, रकून आई नहीं हुआ है, उसको ब्रूज बोलते हैं, ब्रूजिंग है। सर एक क्वेश्चन, सर ये केस मारपीट का है तो ये सर एफआईआर में दर्ज हुआ है या नहीं, देखिए इसमें हमारे पार्ट का ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, वो गिरा हुआ है या लड़ाई का आया हो या पॉइजनिंग का आया हो, तो उस केस में हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। तो पुलिस को हमने जब ये आए थे उसके 10 मिनट्स के अंदर ही रिपोर्ट दे दिया है कि ऐसे ऐसे वो कोई भी पेशेंट होता है तो हमें करना होता है। अभी उनकी हालात कैसी है?